लर्निंग विद वसीम में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस ख्वाहिश और दुआ के साथ हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मैंने अपनी लास्ट एपिसोड में आपको बताया था कि कौन-कौन से प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट में फ्रॉड एक्सपेक्टेड हैं, जिनसे आपने बच के रहना है ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे और ना सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करे, बल्कि आप एटलीस्ट अपनी असल रकम को भी सेव कर सकें। सो इसमें मैंने कुछ 3 पॉइंट्स मैंने आपको अपनी लास्ट एपिसोड में बताए थे। आज मैं आपको फर्दर इसमें मज़ीद कुछ फ्रॉड्स के बारे में बताता हूँ, स्कैम्स के बारे में, जो कि इस वक्त मार्केट में इन हैं और आपने उनसे बच के रहना है। सो इसमें आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रेंटल इनकम के बारे में। आपने बहुत सारी बिल्डिंग्स और बहुत सारे ग्रुप्स के से सुना होगा और बहुत सारी मार्केटिंग कंपनियां इस पे बहुत ज़्यादा इश्तिहारबाजी कर रही हैं, एडवर्टीजमेंट कर रही हैं कि आप एक फ्लैट लीजिए या आप एक कमर्शियल शॉप लीजिए और उसकी 100% पेमेंट कर दीजिए, और ये जब बनेगी उस वक्त तक आपको कंपनी 10% पेमेंट भी करती रहेगी, और जब ये बन गई तो उसके बाद आपको इस पे 30 से 40% एक एडिशनल आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको रिटर्न भी आ जाएगा, तो आरओआई बहुत अच्छी हो जाएगी। अब जब इसको आदमी कैलकुलेट करता है तो वो ये कहता है कि भाई ठीक है, अगर 1 करोड़ की मुझे एक शॉप मिल रही है, कमर्शियल शॉप मिल रही है, बिल्डर भी वेल नोन है और मार्केटिंग कंपनियां भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एम्फेसाइज कर रही हैं, और ये इसमें मैं 1 करोड़ इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे इसमें 10% रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा, यानी ऑलमोस्ट तकरीबन मुझे लाख रुपए इस पे मंथली रिटर्न ईयरली रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा, यानी 1 करोड़ के ऊपर मुझे 10 लाख रुपए सालाना इनकम आ जाएगी। और अगर मैं 2 या 3 साल तक ये मुझे बिल्डिंग बना के दे देते हैं तो उस वक्त तक इसकी जो एप्रिसिएशन है वो भी बन के 30-40 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इन अदर वर्ड वो हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि ये चीज़ तो हमने पहले ही प्रॉफिट कमा लिया है, और प्लस हमें बैंक में भी रखेंगे तो हमें इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आएगा, तो हम प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं और फिर हमारी एक चीज़ भी बनती जा रही है, मटेरियल महंगा हो रहा है, और ये सारी चीज़ें जब कल को हमें मिलेंगी तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी चीज़ हो जाएगी और हमारे एक एसेट भी बन जाएगा, और साथ साथ हमें रेगुलर एक उस वक्त तक इनकम भी मिलती जाएगी। अब यहाँ ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की स्कीमें 99% पोंजी स्कीमें होती हैं, जिसमें होता क्या है कि आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट में से वो आपको प्रॉफिट दे रहे होते हैं। अब बिल्डर के पास एक प्लॉट है, उस पर उसने एक स्ट्रक्चर के लिए मैप बना के अप्रूव करा के उसको कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, और आपको उसने दिखा दिया कि देखें ऑन ग्राउंड प्लॉट भी है और इस पर कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। अब वो कंस्ट्रक्शन कितने टाइम में होती है ये आपको नहीं पता। उसने आपसे कमिटमेंट की हुई है कि मैं आपको रेंट भी देता रहूँगा, तो आप बहुत मुतमईन हो जाते हैं कि 5 साल में भी अगर ये बिल्डिंग बने तो मुझे 5 साल तक तो रेंट मिलता रहेगा, तो मोर देन 50% तो मेरी रकम ही वापस मिल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। उस बिल्डर ने सिर्फ पैसे इकट्ठे करने हैं और 2 से 3 साल या 1 साल 1.5 साल उसने आपको रेंट देना है, और ये वो रेंट होगा जो आपकी अपनी रकम में से आपको दिया जा रहा होगा। इसी तरह वो मजीद इन्वेस्टर लाता रहेगा और उन सबको वो पेमेंट जो कर रहा होगा वो वही पेमेंट होगी जो उनसे ले रहा होगा, उसी के ऊपर वो उन्हीं की अपनी अमाउंट में से वो एज अ पोंजी स्कीम को प्रॉफिट दे रहा होगा, जबकि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर वहीं का वहीं खड़ा होगा, और 4 या 5 साल बाद आपको एक दिन पता चलेगा कि बिल्डर ये सब कुछ छोड़ के चला गया है, और उससे पहले 2 या 3 साल बाद आपको ये पता चलेगा कि बिल्डर अब मजीद इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहा, मजीद आपको इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा, और उस वक्त ना आपके पास वो बिल्डिंग या शॉप होगी और ना ही आपको वो रेंट इनकम आ रही होगी, और आप बुरी तरह फंसे होंगे और आपके पास कोई चारा नहीं होगा कि आप उसमें से अपनी कोई रिकवरी कर सकें। तो इस तरह की पोंजी स्कीम में फंसने से पहले आप खुद ये सोचें कि बिल्डर आपके लिए इतना खैर ख्वाह क्यों होगा, बिल्डर आपको क्यों इतना कमा के देना चाहेगा जो वो खुद नहीं कमा सकता। तो डेफिनेटली ऐसी स्कीम्स पोंजी स्कीम्स हैं, बहुत सोच समझ लीजिए और फिर उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करने का सोचिए। नेक्स्ट जो एक बहुत बड़ा इस वक्त स्कैम चल रहा है वो हाई नोन ऐसी हाई राइज बिल्डिंग का चल रहा है, जिसमें आपको एक हाई राइज बिल्डिंग दिखाई जाती है जो कि ऑलरेडी बनी हुई है या उसका मेजर पार्ट बन चुका है, 90% बन चुकी है, और वो ये कहते हैं कि देखें ये बिल्डिंग जो है ये बड़ी अच्छी बिल्डिंग है, अगले 1-2 महीने के अंदर हम आपको इसको तैयार करके दे देंगे, और इसमें शॉप जो है वो आपको ज़्यादा 6 महीने या 1 साल में आपको रेडी होकर मिल जाएगी, और आप इसकी पेमेंट करना शुरू कर ददीजिए, आप इसकी 100% पेमेंट दे दीजिए, और जो आपकी पेमेंट आ रही है उसके ऊपर हम आपको रेंट भी देते रहेंगे। अच्छा, ऐसी बिल्डिंग में वो आपको 10% रेंट भी देंगे और 1 साल के अंदर अंदर आपकी जो शॉप या फ्लैट है वो आपके हवाले भी कर देंगे। तो फिर आप सोचेंगे कि इसमें फिर मेरा लॉस क्या है? ये तो बड़ी सेफ इन्वेस्टमेंट है कि प्रॉपर्टी भी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है, इसमें फ्लैट या शॉप भी मौजूद है, और मेरे पैसे भी मुझे जो इन रिटर्न मुझे लीज़ करा के या मुझे ट्रांसफ़र करा के प्रॉपर्टी भी दे रहे हैं। देखिए, होता क्या है कि कुछ हाई राइज बिल्डिंग ऐसी जगह बनी होती हैं जहाँ उनकी कोई मार्केट नहीं होती। अगर आप कराची में देखें तो कराची में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ आप देखेंगे कि हाई राइज बिल्डिंग बनी हुई है मगर वो खाली हैं। सदर के इलाकों में आप कई जगह जाके देख सकते हैं कि ऐसी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जिनकी 2 या 3 मंजिलें तक तो वो भरी हुई हैं, उसके बाद पूरी बिल्डिंग खाली है। उसमें ना तो कोई रेंट पे जाना पसंद करता है और ना ही उसकी कोई मेंटेनेंस है और ना ही उसका कोई हाल है। इसी तरह अगर आप लाहौर में देखें तो गुलबर्ग में मेन बुलेवार्ड जैसे एरिया में भी आपको कई बिल्डिंगें ऐसी नज़र आएंगी जो हाई राइज बिल्डिंगें हैं, अच्छी बनी हुई हैं, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना वहाँ कोई मैनेजमेंट है, ना ही उनका कोई रिटर्न आ रहा है, ना ही वो रेंट आउट होती हैं। तो ऐसी बिल्डिंग्स में शॉप लेके आप क्या करेंगे? आपकी इन्वेस्टमेंट तो आ गई, आपने ठीक है आपको 1 साल तक उसका किराया भी मिल गया, लेकिन
अल्टीमेटली ये वो इन्वेस्टमेंट होगी जो बेसिकली डेड इन्वेस्टमेंट है, और ये इन्वेस्टमेंट आपको कोई ना रिटर्न पे करेगी, और जब ये रिटर्न नहीं पे करेगी तो अल्टीमेटली आप ये सोच लें कि इसके ऊपर आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम भी नहीं मिलेगा। अब ये इतनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी कि हो सकता है आने वाले 10 साल या 15 साल या 20 साल बाद आपको इसके ऊपर प्रीमियम मिल जाए, मगर जब आप उसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो आपने अर्न तो कुछ ना किया, क्योंकि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं या स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं या इवन बैंक में आप अपना प्रॉफिट लेते हैं तो वो भी इससे ज़्यादा बन जाएगा अगर ये 10 साल तक आपकी प्रॉपर्टी खड़ी रहती है और उसके बाद आपको कुछ पे करती है, प्लस आपको उसके मेंटेनेंस चार्जेस भी देने पड़ेंगे। तो जितना टाइम ये खाली रहेगी उतना टाइम आपको उसके मेंटेनेंस चार्जेस भी देने पड़ते रहेंगे, और रेंट आउट ये होगी नहीं। तो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते वक्त 100 दफ़ा सोचिए, और ये हमेशा जहन में रखिए कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है अपना सोच के, सिर्फ मार्केटिंग को देख के आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि मार्केटिंग कंपनीज का तो ये बिजनेस है, उन्होंने तो हर वो चीज़ आपको सेल आउट करने की कोशिश करनी है जिसके वो चार्जेस ले रहे हैं, जिसकी वो कमीशन ले रहे हैं। सो ये एक ऐसा स्कैम है जो आपने बहुत गौर के साथ, बहुत ख्याल के साथ देखना है। अब नेक्स्ट फ्रॉड आ जाते हैं जो कि बहुत कॉमन है, वो है मर्जिंग फ्रॉड। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारे ऐसे बिल्डर्स और प्रॉपर्टी एजेंट्स आपको एक ऑप्शन पेश करते हैं कि ठीक है आपकी एक वो प्रॉपर्टी है वो जो डेड इन्वेस्टमेंट पे पड़ी हुई है, या कोई आपकी फाइल ऐसी है जिसमें हमें आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा, वो बन भी नहीं रही है, तो आप एक काम करें कि आप नई हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दीजिए और इस प्रोजेक्ट के साथ हम आपकी फाइल को मर्ज कर देंगे। अब जितनी इन्वेस्टमेंट आपने उस फाइल में की हुई है वो हम इसमें मर्ज कर देंगे, इस प्रोजेक्ट की जो नया प्रोजेक्ट है उसमें आप डाउन पेमेंट दे दीजिए, और ये डाउन पेमेंट इसके साथ आप इंस्टॉलमेंट देते जाइए। तो होगा क्या कि आपकी जो फाइल मर्ज की जाएगी वो फाइल भी आपकी ज़ाया हो जाएगी, वो भी आपको उसमें भी कुछ नहीं मिलेगा, और जो नेक्स्ट डाउन पेमेंट आप दे देंगे वो आप उसके पीछे पीछे लगेंगे, और वो एक ट्रक की बत्ती के पीछे आप चलते जाएंगे, और उसकी कब उसका प्रीमियम मिलेगा, कब प्रॉफिट होगा, ये आपको कुछ पता नहीं होगा। तो मर्जिंग फ्रॉड्स में भी बहुत सोच समझ के, देख के, और वाकई अगर कोई कंपनी या कोई ऐसा बिल्डर मर्जिंग की आपको ऑप्शन दे रहा है जिसमें आप समझते हैं कि वो आपको फ़ौरन उसकी रिप्लेसमेंट में कोई चीज़ दे रहा है, और तो उसमें भी 100 बार आप सोच के समझ के फिर उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, वरना अपनी मर्जिंग की फाइल को आप इन्वेस्ट भी कर देंगे और उसके साथ एक मजीद डाउन पेमेंट भी दे देंगे, और एट द एंड होगा क्या कि लूज़र आप ही होंगे। सातवां फ्रॉड जो बहुत ज़्यादा कॉमन है और स्पेशली लेडीज़ में बड़ा अट्रैक्शन पैदा करता है, वो ये है कि बहुत सारी कंपनीज़ आपको ये ऑफ़र करती हैं कि आप कुछ भी ना कीजिए, आप सिर्फ हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, हम आपको स्टाम्प पेपर पे भी लिख देंगे, हम CBR से FBR से रजिस्टर्ड भी हैं, हम बिल्डर्स की एसोसिएशन से भी रजिस्टर्ड हैं, हम सबसे रजिस्टर्ड भी हैं, हम आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के दे देंगे कि हम आपको एक पर्टिकुलर प्रॉफिट देते रहेंगे, और आप हमें अपनी रकम दे दीजिए, और ये रकम भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देनी, 6 महीने के लिए देनी है, 3 महीने के लिए देनी है, या 7 महीने के लिए देनी है, साल के लिए देनी है। और इसमें बहुत ज़्यादा वो लोग जो रिटायर्ड लोग होते हैं या जो लेडीज़ होती हैं, वो अट्रैक्शन उनके लिए इसमें बहुत ज़्यादा होती है कि उनको कहीं इन्वेस्ट नहीं करना होता, और वो कहते हैं कि हम इसमें इन्वेस्ट कर दें और फिर हमें रिटर्न मिलता जाएगा। बिलीव मी, ये भी सॉर्ट ऑफ पोंजी स्कीम है, इसमें भी आपको कुछ नहीं मिलना। 1 साल में उन्होंने आपकी रकम से ही आपको प्रॉफिट काट के देना है, और एट द एंड लूज़र कौन होगा? आप। तो याद रखिए ये वो फ्रॉड्स हैं जो एक्सपेक्टेड हैं, इस वक्त मार्केट में थोड़े बहुत चल भी रहे हैं। आपने कभी भी इन्वेस्टमेंट करनी है बहुत सोच समझ के कीजिए, क्योंकि जब तक इन्वेस्टमेंट आपके अपने हाथ में है वो आपकी है, जिस वक्त वो आपके हाथ से निकल गई उस वक्त वो आपकी नहीं है। बस इस बात को याद रखिए और इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।